29 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस यूक्रेन जंग के सैनिकों के साथ बैठे हुए थे। चाय केक और बातों के बीच पुतिन ने ऐलान किया कि रूस ने एक नया हथियार टेस्ट कर लिया है। यह हथियार है पोसाइडन, एक न्यूक्लियर बम ले जाने वाला अंडर वाटर ड्रोन। इसे पानी के अंदर टॉर्पीडो की तरह छोड़ा जाता है। पुतिन ने ड्रोन की तारीफ में कहा कि दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। पास बैठे रूसी सांसद ने भी ये कहा कि इसे इस्तेमाल करने से पूरा का पूरा देश भी तबाह हो सकता है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल रूस अपनी नई न्यूक्लियर सबमरीन में करेगा। सबमरीन का नाम खबरोवस्क है। यही सबमरीन न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने के लिए बनी है। कितनी ताकतवर है ये सबमरीन, इससे लॉन्च होने वाला पोसाइडन ड्रोन कितना ताकतवर है और रूस अभी इतने सारे न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च क्यों कर रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबर गांव देख रहे हैं। 1 नवंबर को रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को पानी में उतारा। रूस के डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बुल्सोव ने इसे खास दिन कहा। नेवी कमांडर एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव ने परंपरा निभाते हुए शैंपेन की बोतल पनडुब्बी के हल यानी कि पतवार पर तोड़ी। ये सबमरीन रूस के सबसे बड़े शिपयार्ड सिवमाश में उतारी गई और ये वही जगह है जहां ज्यादातर न्यूक्लियर सबमरीन्स बनती हैं। सिवमाश शिपयार्ड ने ही भारत के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को नया नकोर बनाकर दिया था। इसका डिजाइन तैयार किया है रुबिन नाम की डिजाइन कंपनी ने। इसको बनाने का काम जुलाई 2014 में शुरू हुआ। इसके बाद 2018 में पुतिन ने यह भी बताया कि उनके इंजीनियर एक ऐसे रोबोटिक पानी का ड्रोन बना रहे हैं जो दुश्मन पर हमला कर सके और उसके बाद ही इस पोसाइड ड्रोन का टेस्ट खबरोवस्क सबमरीन में किया गया। पुतिन ने बताया कि इसका न्यूक्लियर इंजन आम सबमरीन के रिएक्टर से 100 गुना छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये अंडर वाटर ड्रोन बहुत ज्यादा स्पीड और गहराई से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और इसकी गहराई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन में न्यूक्लियर बम लग सकता है और इससे समुद्र में विस्फोट करने पर रेडियो एक्टिव सुनामी भी आ सकती है। ये लहर पूरे शहर को डुबो सकती है और इलाके को 2 दशकों तक जहरीला बना सकती है। पोसाइडन की खास बात यह है कि जमीन या हवा से छोड़े जाने वाले आम न्यूक्लियर वेपन से ये बिल्कुल अलग है। इसे समुद्र में लॉन्च करने के बाद ना इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है। इसके अलावा ये कई महीनों तक पानी में छिपे रहकर अचानक हमला भी कर सकता है। दमित्री मेदवेदेव, जो रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने इसे डूम्सडे मिसाइल कहा है, यानी दुनिया को खत्म करने वाला हथियार। रूस का कहना है कि खबरोवस्क और पोसाइडन दोनों मिलकर समुद्री सुरक्षा और दूसरे देशों को डराने का एक नया तरीका है। ये सिस्टम दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं। अभी खबरोवस्क की टेस्टिंग और तैयारियों में समय है। 2026 से 27 तक ये पूरी तरह सर्विस में आ जाएगी। पोसाइडन का टेस्ट सफल हो चुका है और अब इसका बड़े पैमाने पर बनाना भी शुरू हो गया है। रूस कम से कम 2 खबरोवस्क क्लास की सबमरीन्स बनाएगा। ये 13 मीटर लंबी, 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी और 10,000 टन के वजन वाली होंगी और इसका असली काम है 6 पोसाइडन ड्रोन ढूंढना। इसे रूस की स्पेशल अंडर वाटर फ्लीट में शामिल किया जाएगा। पुतिन का ऐलान उस वक्त आया जब कुछ दिन पहले ही रूस ने अपनी अनलिमिटेड रेंज वाली ब्योरवेस्टनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। ऐसे में रूस का हथियार टेस्ट करना और उसका ढोल पीटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो चीज खास है वो है टाइमिंग। रूस एक्सपर्ट मार गेलियोटी ने BBC को बताया कि ये आर्मेगेडन वाले हथियार हैं, इतने खतरनाक कि दुनिया खत्म करने को तैयार हो तभी इस्तेमाल करो। और ब्योरवेस्टनिक दोनों दूसरे हमले यानी जवाबी स्ट्राइक के लिए बनाएंगे। क्रेमलिन के सबसे पागल प्रोपेगेंडिस्ट भी ये नहीं कह रहे कि कोई रूस पर हमला करने वाला है। अब क्या ये हथियार सचमुच काम करेंगे, ये भी चीज साफ नहीं है। उदाहरण से समझिए, 2019 में ब्योरवेस्टनिक के इंजन के टेस्ट से 5 रूसी न्यूक्लियर इंजीनियर्स मारे गए थे। 2021 में लंदन की थिंक टैंक IISS ने कहा था कि इसके न्यूक्लियर इंजन को भरोसेमंद बनाने में रूस को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना आ रहा है। दोनों हथियार 2018 में ही पेश किए गए थे जब पुतिन ने कई इनविंसिबल हथियार दिखाए थे। तो नया कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टाइमिंग खास है। इसके पीछे कारण भी है। अमेरिका में ट्रंप कुछ महीनों से रूस यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी अब ठंडे पड़ गए हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच व्हाइट हाउस में जो समिट होने वाली थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। वजह, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ये लगा कि दोनों तरफ का फासला इतना ज्यादा है कि मीटिंग से कुछ हल नहीं निकलेगा। उसके तुरंत बाद ट्रंप ने रूस की तेल कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए। ये सजा उन्हें यूक्रेन पीस डील ना मानने के तौर पर दी गई। ट्रंप यूक्रेन के इतने खास दोस्त नहीं है, लेकिन अब वो पुतिन की जिद से भी तंग आ चुके हैं और इसी बहाने पुतिन ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। गोलियोटी BBC को ये भी बताते हैं कि ट्रंप यूक्रेन के सपोर्ट और रूस के प्रति सहानुभूति में कभी गर्म और कभी ठंडे पड़े हैं। ऐसे में रूस के पास न्यूक्लियर कार्ड है जो यूक्रेन के पास नहीं है। ये टेस्ट दिखाने से ट्रंप को ये याद दिलाया जाता है कि रूस अभी भी ताकतवर है।
यूक्रेन के मैदान से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, रूसी फौज बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में जब भी रूस के कन्वेंशनल फोर्स कमजोर पड़ती है तो रूस की ओर से न्यूक्लियर रैटलिंग शुरू हो जाती है। इन ऐलानों का असर अमेरिका पर भी देखने को मिलता है। ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री को 33 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करने को कह दिया है, और इसकी वजह क्या है? रूस और चीन से कदम मिलाना। ट्रंप ने कहा कि दूसरे लोग भी टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। इशारा रूस और चीन की ओर ही था। इस पर रूस का जवाब भी आया। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमारे टेस्ट को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कहा जा सकता। शायद ट्रंप को गलत जानकारी दी गई है। ट्रंप ने नहीं बताया कि किस तरह के टेस्ट होंगे, लेकिन शायद ये रूस के ब्योरवेस्टनिक टेस्ट का सीधा जवाब है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि रूस ये दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहा है ताकि डर पैदा हो और रूस की इज्जत भी बनी रहे। 2018 से सैटेलाइट तस्वीरों में प्रोटोटाइप के समुद्री टेस्ट जरूर दिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि ये पूरी तरह तैयार है और क्या काम भी करेगा। इतना मुश्किल सिस्टम बनाना जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, हाई स्पीड और गहराई भी हो, वो भी मुश्किल है। तो सच क्या है? कुछ बन तो रहा है, लेकिन कितना तैयार है, कितना डरावना है, ये भी अब मिस्ट्री के तौर पर ही देखा जा रहा है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबर गाँव।